अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ बेसिकली फॉर्मूले होते हैं जो हमारे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जो हमारा टाइम बचाते हैं और इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप इन आइडेंटिटीज़ को लर्न कर लेते हैं तो आपका काफ़ी टाइम सेव होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बिना आइडेंटिटीज़ के भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम काफ़ी लगता है, तो उससे अच्छा इनको याद करें। और अब एक मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आती है आइडेंटिटीज़। तो यहाँ पर एक मैंने लिखा है 4 की पावर 3। इसका मतलब है 4 यहाँ पर बेस है और पावर को हम मतलब जो ऊपर लिखा होता है उसको पावर बोलते हैं। नाउ अब बेस की पावर जितनी होती है उसको उतनी ही बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 5 है, मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। नाउ अब यहाँ पर हमारा एक एक्सप्रेशन है x+y² तो इसका मतलब है ये नीचे वाला पावर है, सॉरी बेस है नीचे वाला, ऊपर वाला हमारा पावर है। तो बेस को जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे करा। उसके बाद में ये वाले एक्स की पहले इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये सिमिलरली एक्स की वाई के साथ मल्टीप्लाई करनी है। नाउ अब यहाँ पर एक्स की मल्टीप्लाई इन सब में हो चुकी, अब वाई की बारी, वाई की एक्स में करिएगा, फिर वाई की अनदर वाई में। आप जैसे ये करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आए, और विच इज़ आइडेंटिटी नंबर 1। तो यहाँ पे हमारे आइडेंटिटी नंबर 1 इस तरीके से आई। सिमिलरली आइडेंटिटी 2 में y को -y से रिप्लेस कर दीजिएगा, बिल्कुल एक्जैक्ट उसी तरीके से आएगा। और बाकी आइडेंटिटीज़ भी आप इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं अगर आप कभी फॉर्मूला भूल जाते हैं। और अगर फॉर्मूला भूलते हैं तो आप इस तरीके से, ये बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड की हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। x+y+z² यहाँ पर देखिए तीन तीन टर्म्स हैं। अभी जो आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी थी 1 to 4, उनमें 2 टर्म थी x और y। यहाँ पर थर्ड टर्म इंट्रोड्यूस कर दी गई है z। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये राइट वाली साइड इसके एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है। आइडेंटिटी नंबर 6, x+y³ इज इक्वल्स टू x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट x+y। तो ये दो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। ये पूरी एक्सरसाइज आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। ये काफ़ी हेल्प करती है क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने में, जिससे कि हमारा टाइम भी सेव हो और आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर पाएँ। आइडेंटिटी नंबर 8, x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल्स टू x+y+z ब्रैकेट, फिर अंडर ब्रैकेट में x² + y² + z² - xy - yz - zx। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि माइनस है, काफ़ी बच्चे यहाँ पर माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चंस गलती करते हैं। अभी हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ होता है और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ का यूज़ कीजिए और इनका प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर x+3 मल्टीप्लाई x+3। तो देखिए हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था, बेस टू दी पावर अगर कुछ है, किसी बेस के ऊपर कोई पावर है तो उसका मतलब होता है उस नंबर को उतनी ही टाइम मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जैसे 4 की पावर 3 है, तो 4 यहाँ पर बेस है और 3 यहाँ पर पावर है, तो इसका मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 16 में यही चीज़ दिखाई है। अगर x+3 मल्टीप्लाई x+3 है, तो ये इसका मतलब x+3 की पावर 2। और जब x+3 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये रहा x+3 की पावर कितना है 2। अब हमने इसको x मान लीजिए, इसको y, हमने आइडेंटिटी यूज़ की थी, यहाँ पर बताया था इसके बारे में, तो इसको एज इट इज़ अप्लाई कर दीजिएगा। x² + 2xy + y²। इसको आप जैसे इफ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। सिमिलरली x-3 मल्टीप्लाई x+5। अब ये कैसा है यहाँ पर, ये आप डायरेक्ट यहाँ पे समझिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 16 का पार्ट 2, x-3 मल्टीप्लाई x+5। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट टर्म है पहले इसको इसके फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद इसकी सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो x ये प्लस का है और ये भी प्लस का x है, तो x मल्टीप्लाई x, उसके बाद x की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5 मल्टीप्लाई x, उसके बाद -3 मल्टीप्लाई x करेंगे यहाँ पर, तो -3 मल्टीप्लाई x, उसके बाद -3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, -3 मल्टीप्लाई 5, तो क्या है हमारे x मल्टीप्लाई x² + 5x - 3x - 15।
एक्स स्क्वायर 5 - 3 + 2x - 15। तो यहाँ पे हमने बिना फॉर्मूला का ये सॉल्व किया है। इसी तरीके से मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 17, इवेलुएट 105 × 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम 105 को हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, 100 + 5 में और 100 + 6 में। और अभी मैंने बताया था पहले 100 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 की हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली 5 की 100 में, फिर 5 की 6 में करेंगे। आप ऐसे करके देखिएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 18, फैक्टराइज दिस बाई। अब देखिए अभी हमने आइडेंटिटीज़ यूज़ किए हैं, तो आइडेंटिटीज़ के बेस पर है। सबसे पहले यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में हमें देखना होता है कि क्या आइडेंटिटी का यूज़ तो नहीं हो रहा। अगर आइडेंटिटी का यूज़ होगा तो आइडेंटिटी से हमारा टाइम भी बचेगा और आसानी से हो जाएगा। और अगर आइडेंटिटी से नहीं होता है तो हम फिर इसको पुराने तरीके से करेंगे, बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था। आप बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं वो मेथड से किस तरह सॉल्व होते हैं। नाउ अब इन्होंने देखिए 49a² 49 7 का स्क्वायर है, और a का स्क्वायर a मतलब ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है, a का। तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। और 25 मतलब इन्होंने इसको x² बनाया, इसको y² बनाया, और इसको 2xy बनाया। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी हम अच्छे से किस तरीके से करते हैं एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे काफ़ी क्वेश्चंस। सिमिलरली इसका जो 2 पार्ट है वो भी ऐसे ही होगा। 25 है मतलब 5 का स्क्वायर है, 4 है मतलब 2 का स्क्वायर है। तो इस तरीके क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये एक तरीके से चेक करना होता है कि आइडेंटिटी यूज़ तो नहीं हो रही। अगर मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस में आइडेंटिटी यूज़ ही होती है। 25 को 5/2 ये इसका स्क्वायर बना दिया, सिमिलरली ये। और अब हमने आइडेंटिटी नंबर 3 लर्न की है, x² - y²। तो ये x² हो गया, ये y² हो गया। इसको ओपन कर दीजिए, x - y × x + y, बस हो गया सॉल्व। इस तरीके से ये यहाँ पर आ जाएगा। नाउ एग्जांपल नंबर 19, एग्जांपल नंबर 19 एग्जैक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 19 आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसको अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर 3 क्या है हमारा x, 4 क्या है हमारा y, 5 क्या है हमारा z। जहाँ पर हमारा x y z है उसकी जगह इनको करस्पॉन्डिंगली पुट कर देना है बस आइडेंटिटी नंबर 5 के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 20 एक्सपेंड दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखिएगा 4 क्या है हमारा x, -2 भी हमारा y है, और -3c ये हमारा z है। तो यहाँ पर साइन का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में। विद साइन हमको x y z की जगह इनको पुट करना है। एग्जाम्पल नंबर 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें बेसिकली हमें ये देखना होता है कि मतलब इसको कन्वर्ट करना होता है आइडेंटिटी के टर्म्स में। उसके लिए हम बस अब देखिए यहाँ पर 2 है तो मतलब ये स्क्वायर बन जाएगा कम्प्लीटली ये। तो ये हमारा x² + y² + z का होल स्क्वायर, उस टाइप का फॉर्मूला बनेगा आइडेंटिटी नंबर 5 की तरह, बिल्कुल सेम जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ अब इसको हमने 2x में कन्वर्ट कर लिया, फिर y को -y का होल स्क्वायर + z² + 2xy, ये पूरा x समझिए, इसको पूरा y समझिए। तो ये यहाँ पर मतलब जो हमने फॉर्मूला याद किया था उसके हिसाब से तो यहाँ पर याद आएगा आपका। अब ये आइडेंटिटी नंबर 6 और 7 ये आपको लर्न करनी है। इसके बेस पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ये है यहाँ पर सिर्फ इसको x मानिए, इसको y मानिए, इसको x, इसको -y मतलब y। तो ये फॉर्मूला बेस्ड एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं, ये आसान है, यूँ हो जाते हैं। एग्जांपल नंबर 23 104 इसको बिना प्रोडक्ट किए यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व करना है। तो 104 लिख सकते हैं हम इसको, 100 + 4। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा x + y का होल क्यूब। इसको एक्सपेंड करिएगा तो ये आ जाएगा हमारा। एक्सरसाइज में हम अच्छे से समझेंगे इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। एग्जांपल नंबर 24 फैक्टराइज दिस। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज मतलब इसको फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसमें अब हमें क्यूब दिख रहा है तो इसका मतलब क्यूबिक आइडेंटिटी के टर्म्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 8x³ को 2x होल क्यूब, 27y³ 3y होल क्यूब, और इसको पर 8। ये आइडेंटिटी आपको लर्न कर लेनी है। इसके बेस पर भी हम क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज में। नाउ क्वेश्चन वन में देखिए यहाँ पर आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है और इनका फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल थर्ड को अब हम देखते हैं यहाँ पर 3x + 4 × 3x - 5।
तो ये क्या मतलब, ये इसको हम ये तो बेसिक मेथड है यहाँ पर। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3x मल्टीप्लाई 3x, उसके बाद 3x की मल्टीप्लाई -5 में करनी है, फिर 4 की 3x में, एंड देन 4 मल्टीप्लाई -5, 9x² -15x प्लस 12x -20। तो यहाँ पर 9x² -15 और +12 -3x -20 सॉल्व हो गया यहाँ पर ये हमारा। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर, इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। तो आपको इसको देख करके कुछ आइडेंटिटी याद आ रही होगी। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं पार्ट नंबर 4, y² + 3/2 मल्टीप्लाई y² -3/2। अब इसको देख करके आपको एक आइडेंटिटी नंबर 3 बिल्कुल उसी तरीके का दिख रहा है। इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो x² -y² टाइप वाली आइडेंटिटी याद आ रही है। तो इसको y को इसके साथ स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको अगर हम x मारें तो x² -y², y यहाँ पर 3/2 है, उसका होल स्क्वायर। बिल्कुल ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नाउ थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, जो है 104 मल्टीप्लाई 96। बेसिकली क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि एवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो इसमें आइडेंटिटीज़ का हमको यूज़ करना है। तो 104 को हम 100 + 4 लिख सकते हैं, और सिमिलरली 96 को हम 100 - 4 लिख सकते हैं। अब इसको गौर से देखिए, कुछ आइडेंटिटी की याद दिलाता है, x² -y²। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 100² -4²। नो, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा। दस हज़ार में से 16 को माइनस कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा 10 में 6 गए 4, 8, 9, 9, 9। क्वेश्चन नंबर 3 में अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है और फाइंड आउट करना है इसका फैक्टर। तो इसका चलिए हम पार्ट नंबर 1 देखते हैं। अब देखिए, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर बस हमें ये क्लिक करना होता है कि ये क्या किसी का स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर प्लस, अब ये 2xy टर्म से बनती है, तो इसको 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y, ये वो ऑलरेडी y² है। तो ये फॉर्मूला बन गया, इस x² प्लस 2xy प्लस y² विच इज़ इक्वल्स टू 3x प्लस y का होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से आप अदर पार्ट्स इसके कर सकते हैं। आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो रहा है बस। नाउ क्वेश्चन 4, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। सूटेबल आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है और सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो ये तो सिंपल है आपका 4 का 1, हमें इस आइडेंटिटी का याद दिलाता है। तो इसका मतलब है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इनको बस सॉल्व कर दीजिएगा, सॉल्व करने के बाद में आंसर आ जाएगा हमारा। सॉल्व करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा। आसान है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सबको। सिमिलरली आप बिल्कुल सेम है, आसान है, फॉर्मूला रखना है और यूँ ही हो जाएगा। फैक्टराइज करना है इनको। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने इसको ये जो 2x² है, इसको इस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली y² को y² रहने देंगे, और 8z² को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिमिलरली आइडेंटिटीज़ आप ऊपर साइड में देख सकते हैं, आइडेंटिटीज़ जो लिखी है उसमें हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। नाउ अब हमारा ये x है, ये y है, ये z है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। नाउ अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपल है, हो जाएगा। 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 1। तो 100 - 1 की क्यूब। फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, सॉल्व करिएगा, आसान है ये भी। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग।
अब इसको फैक्टराइज करना है इन टर्म्स ऑफ क्यूब। जैसे ये अभी मैंने जैसे 5 का था, 5 का स्क्वायर वाला फॉर्मूले के टर्म्स में फैक्टराइज करना था, इसको क्यूबिक क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं कैसे करना। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 हमारा, इसको फैक्टराइज करना है। तो ये बेसिकली हमें इसको कन्वर्ट करना है क्यूबिक फॉर्मूले में, जो हमने क्यूबिक फॉर्मूले आइडेंटिटी याद की थी उसके टर्म्स में। तो 64 किसका क्यूब है, 4 का, 4, और ए क्यूब ए का क्यूब है 9 माइनस का 3xy मल्टीप्लाई x माइनस वाई, और x हमारे यहाँ पर है 4a माइनस वाई, वाई हमारे यहाँ पर 3b। आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो वापस से यही आ जाएगा हमारा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो वापस से ये दोनों टर्म्स आ रहेंगी हमारी। उसके बाद में हमारा फॉर्मूला कम्प्लीटली आइडेंटिटी बन चुका है ये। उसके बाद 4a माइनस 3b की होल क्यूब ये हमारा आ जाएगा। सिमिलरली रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन डू ईजिली। अगर आपको कुछ परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको हार्ड हो रहा है, तो मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन 9, वेरीफाई दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। तो ये सिर्फ वेरीफाई करना है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर करना क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये हमको वेरीफाई करना है कि ये वाला LHS इक्वल्स टू RHS है या नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इसको, और कुछ नहीं। तो ये x की इसमें कर दिएगा x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसकी इसमें वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इसको इधर लेकर आइएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म से एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों को देखिए अपोजिट है तो ये डिवाइड हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हैंस वेरीफाइड। सिंपली इस टाइप के जो वेरीफाई वाले क्वेश्चन आते हैं LHS और LHS और RHS को आप दोनों तरफ सॉल्व करते चले जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये एज ए आइडेंटिटी, ये जो 9 है इसको एज ए आइडेंटिटी आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये। एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है हमारा, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज करना है तो देखिए जो हमने आइडेंटिटी नंबर ये 9 क्वेश्चन में देखी थी बिल्कुल उसी का यूज़ है। ये क्या हो जाएगा, 3y का होल क्यूब, 3y का होल क्यूब, ये हो जाएगा 5z का होल क्यूब। अब इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर दीजिएगा तो बिल्कुल इसी तरीके से हुआ। सिमिलरली ये फैक्टराइज, बिल्कुल ये फैक्टराइज वाला क्या है हमारा, आइडेंटिटी नंबर 8 पर बेस्ड है, आइडेंटिटी 8 यूज़ करिएगा, आसान है, हो जाएगा। सिमिलरली ये जो है हमारा वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई वाले क्वेश्चन मैंने अभी 9 में समझाया था कि हमको करना क्या है, दोनों साइड्स को सिर्फ सॉल्व करते चले जाइएगा, वो हमारा क्वेश्चन अपने आप ही आ जाएगा। जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 13, अगर x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 है तो शो कीजिएगा एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये 3xyz के बराबर है। x प्लस वाई प्लस जेड क्या है हमारा 0, तो यहाँ पे जो x प्लस वाई प्लस जेड है उसकी जगह सिर्फ हमको 0 पुट कर देना है, और ये जब 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सारा ही 0 आ जाएगा। और ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के बराबर हो जाएगा। अब 3xyz को इक्वल की दूसरी साइड ले जाइएगा तो ये हमारा 3xyz के बराबर आ जाएगा, हैंस वेरीफाइड। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें बिना कैलकुलेट करने हमको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें आइडेंटिटी नंबर हमारी 8 का यूज़ करना है। सिंपली ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो 3xyz उधर जा चुका है, एक तरीके से मान सकते हैं फॉर्मूले में ऐड कर देना है जो हमारी आइडेंटिटी है, बस उसको यूज़ करना है और सॉल्व हो जाएगा, आसान है। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें हमको एरिया दिया हुआ है जो कि मतलब हमारा पॉलिनोमियल्स की टर्म्स में है, और हमको इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो मतलब इसका फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने पर जो हमारा आंसर आएगा उसमें 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होगा, वही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। आइडेंटिटी हमारी इसमें यूज़ नहीं हो रही है, मतलब 5 का ए स्क्वायर का तो होल स्क्वायर बनना है, लेकिन ये जो 12 है इसका स्क्वायर नहीं बन पा रहा। तो इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। तो उसी से हम इसको यूज़ करेंगे। 35 को इस तरह स्प्लिट करना है कि ये वापस जोड़ने पर 35 आए माइनस का, और अगर उन जो स्प्लिट हुए हैं कंपोनेंट उनका प्रोडक्ट करें तो वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं। 25 a स्क्वायर, 35 को हम स्प्लिट कर सकते हैं -20a और -15a में। उसके बाद यहाँ से 5 कॉमन है, 5a कॉमन है, यहाँ से 5a 4 आ जाएगा। यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं,
थ्री, यस -3, -3 यहाँ से हम कॉमन लिख सकते हैं, 5a -4। अब यहाँ से इन दोनों टर्म्स में 5a -4 कॉमन है, तो इसको बाहर ले लीजिएगा। देखिए अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये जो एरिया है रेक्टेंगल का एरिया है, तो इसी वजह से जो जो हमारा ये लेंथ है और ये क्या है हमारी ये ब्रेथ है। सिमिलरली इसका पार्ट 2 भी बिल्कुल इसी तरह करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से कर लीजिएगा। और यहाँ जो फैक्टर बनेंगे उसमें एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। क्यूब ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, उसकी डायमेंशन पूछ रहा है, बेसिकली लेंथ ब्रेथ हाइट उसकी पूछ रहा है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम हमने लिखना है, इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट ऑफ क्यूबॉइड हमको फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन इन दो में, 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो 3x निकाल लिया हमने बाहर, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 4 बचा। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई एक्स -4, ये क्या है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में ये लेंथ होगी हमारी, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। तो देयरफॉर L इक्वल्स टू 3, ब्रेथ इक्वल्स टू x और हाइट इक्वल्स टू x -4। सिमिलरली इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी इसी तरह है। वॉल्यूम क्या दिया है हमारा 12 k² प्लस 8 k माइनस का 20 k। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो मिडिल टर्म मेथड स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि वापस जोड़ने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो इसको हम स्प्लिट करते हैं, चलिए 12 k² माइनस 12 k और प्लस 20 k माइनस का 20 k। यहाँ से 12 k कॉमन ले लीजिएगा, 12 k y -1 प्लस यहाँ से 20 k कॉमन ले लीजिएगा y -1। तो यहाँ से हमारा दोनों टर्म्स में y -1 कॉमन है, y - कॉमन बाहर ले लीजिएगा, 12 k प्लस 20 k। उसके बाद में हम यहाँ से इस वाले के अंदर से फिर से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 4, यहाँ से 4 k 3y, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा। तो इसको हम L मान सकते हैं, इसको ब्रेथ मान सकते हैं, इसको हाइट मान सकते हैं। देयरफॉर L इक्वल्स टू y -1 और ब्रेथ इक्वल्स टू 4k और हाइट इक्वल्स टू 3y प्लस 5, हैंस सॉल्व। और ये कुछ समरी है, समरी ज़रूर देखा कीजिए जब भी चैप्टर कंप्लीट होता है, तो समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूरे चैप्टर का एक बेसिक निचोड़ होता है, उसको ये देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं ये 12, 13, 14, 15 आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन द एक्सरसाइजेज। तो ये अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है किसी भी पार्ट में, अगर कोई आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं।